नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 1 लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर देखना आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यूज विटेकर मेथड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। तो इसके आंसर में आप क्या करोगे, इस तरह से आप चार्ट बना दोगे। ठीक है, देखो ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया और एल्गे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड में देखना, कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी। ओके, तो देखिए हमने इस चार्ट को कंप्लीट किया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि मोनेरा। और यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल्स। समझे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड वन, फाइंड आउट माई पार्टनर। इट मीन्स आप लोग को यहाँ पे क्या करना है ना, मैच करना है। जैसे आप जोड़ियाँ मिलाव करते हो ना, उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर फंगी का क्या होगा, देखो इसके सामने लिखा हुआ है फंगी का आंसर कैंडिडा। फिर प्रोटोजोआ के सामने अमीबा लिखना, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वायरस के सामने क्या लिखोगे, बैक्टीरियोफेज। एल्गे के सामने क्लोरेला, और बैक्टीरिया के सामने मतलब इसका आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब फोर्थ वन यहाँ पे देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। देखो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स है, और आपको रीज़न भी बताना है। ओके, अगर वो फॉल्स रहेंगे तो क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। चलो देखते हैं ए, लैक्टोबैसिलाई आर हार्मफुल बैक्टीरिया। तो ये क्या है, फॉल्स है। लैक्टोबैसिलाई क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया है, लेसन के अंदर पढ़ा था ना। हाँ, फिर भी सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन से बना होता है, तो ये ट्रू है। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सूडोपोडिया, तो ये भी राइट है, सूडोपोडिया ही होता है। फिर टोमेटो विल्ट इज अ वायरल डिजीज, ये वायरल डिजीज है टोमेटो विल्ट, तो ये क्या होगा, ट्रू। ओके, यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट फॉल्स था, फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट यहाँ पे गिव आंसर्स, आपको आंसर्स देने हैं। तो इसमें ए है, स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो विटेकर का मेथड है ना क्लासिफिकेशन का, उसके मेरिट्स आपको बताने हैं। तो इसका मेरिट्स यानी क्या होता है, एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या क्या है वो आप लोग को बताने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना क्या लिखा है, मेरिट्स लिखे हुए हैं, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 5 पॉइंट में लिखा है मेरिट। आप लोग लिख सकते हो, देख लो। उसके बाद यहाँ पर बी है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अभी आपको वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं हमने लिखी हुई है। वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगी। अभी फंगी में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये देखो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, फंगी आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी वहीं पे पाया जाता है ना, जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वहाँ पे ये फंगी पाया जाता है, राइट। फिर दे एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ सेप्रोफाइट्स एंड एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये इसका क्या था, आंसर था, जो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ मोनेरा। मोनेरा के किंगडम में कौन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो देखो इसका आंसर, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। याद रखना, किंगडम मोनेरा में सभी टाइप के बैक्टीरियाज आते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये 6 क्वेश्चन क्या है, हु एम आई। ठीक है, आपको बताना है कि मैं कौन। तो ये देखो, आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कौन हो सकता है, इसमें न्यूक्लियस,
आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, फिर सेल ऑर्गेनेल्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, तो कौन हो सकता है? प्रोकैरियोट। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ प्रोकैरियोट। उसके बाद बी, आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आई एम अ यूकैरियोट। उसके बाद सी, आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब मरे हुए या फिर सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर पे कौन रहता है? तो फंगस रहते हैं। आई एम अ फंगस। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे? फंगस। नेक्स्ट, आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन, तो इसमें आप क्या लिखोगे? बैक्टीरिया। नेक्स्ट, आई कैन प्रोड्यूस माई रिप्लिका, तो इसमें आप क्या लिखोगे? वायरस। आई एम अ वायरस। फिर नेक्स्ट, आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स, तो ये क्या हो सकता है? एल्गे। एल्गे ग्रीन होता है ना। ओके, तो ये हो गया जी इसका आंसर। अब उसके बाद हम 7th वन देखेंगे। इसमें क्या दिया है? ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम्स। आपको एकदम अच्छा और लेबल डायग्राम, लेबल यानी क्या होता है? उसके नाम भी लिखना। ओके, जो भी उसके अलग अलग पार्ट्स रहेंगे ना, उनको उनके नाम लिखना, ये होता है लेबलिंग। तो चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपको अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया के ना क्या करने हैं? यहाँ पर फिगर्स बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, और फिर उनको लेबल भी करना है, मतलब उनके नाम भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसका डायग्राम बना सकते हो। ये देखो, उसके बाद यहाँ पर बी क्या बोला? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम ये देखो यहाँ पे बनाया गया है, बहुत आसान होता है। चप्पल जैसा बना दीजिए, इस तरह से चप्पल जैसा, और फिर उसके आजू बाजू इस तरह से लाइन खींच दो, ये हो गया पैरामीशियम। और बीच में थोड़ा बहुत ना डिज़ाइन बना देने का। उसके बाद ये हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या है? बैक्टीरियोफेज। ओके, तो ये आप कैसे बनाओगे? तो देखो इस तरीके से आप लोग को पूरा बनाना है। ये देखो, अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, एल्गे। इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वायरसेस, उसके बाद बैक्टीरिया, एंड देन फंगी, और फिर लास्ट में आएगा एल्गे। ओके, तो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।